जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्टर मनोहर कुमार झा। आखिरकार जो होना था वही हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतने बच्चों को इतने महीनों परेशान करने के बाद 20 जून से 20 जुलाई और आज 25 जुलाई, यानी 1 महीना 5 दिन बीतने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से बच्चों का जो यह इस्तीफा है, यह लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्र संघ की जीत हुई है, और जैन जी जो है उसकी जीत हुई है। लेकिन इससे शिक्षा का अधिकार का जो हनन है, पेपर लीक का जो मामला है, यह केवल इस्तीफा से सुधार होने वाला नहीं है। जब तक नैतिकता में सुधार नहीं होगा तब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आज की जो व्यवस्था चल रही है, लोग सबसे बड़ी कमी ये देखी जा रही है कि पुलिस प्रशासन जो जनता के सुरक्षा के लिए बनाए गए, उनमें संवेदनशीलता का अभाव देखा जाता है लगातार। ये अलग बात है, दिल्ली में अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए लोग जंतर मंतर पर अड़े रहे और वहाँ भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का उपयोग करना, टीयर गैस का गोला दागना कहाँ तक उचित है? ये अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जैसी पद्धति, यह बहुत ही शर्मनाक विषय हुई। लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे करके उन बच्चों की जीत हुई जो लगातार संघर्षरत हैं, और अब हम आशा रखते हैं कि इस व्यवस्था में, शिक्षा के व्यवस्था में एक सुदृढ़ रणनीति तैयार की जाएगी जिससे कि व्यवस्था सुदृढ़ हो। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन नई दिल्ली प्रमंडलीय शाखा दरभंगा इसका पूर्ण समर्थन करती है, और आप लगता है जो स्थिति में सुधार होगी। और दरभंगा के भी पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन बच्चों के ऊपर इस तरह का अगर दमनात्मक कार्रवाई के लिए अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया में उन पर अगर एफआईआर दर्ज है तो सिस्टम के हिसाब से वो एफआईआर वापस हो, और बच्चों को, चूँकि बच्चे हैं और बच्चों की स्थिति, बच्चों की सोचने समझने की स्थिति उस लायक नहीं होती है, तो अगर आपको अगर इस तरह का लगा कि कहीं भड़काऊ तत्व उसमें शामिल है तो उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन आम बच्चे, हाँ, जो हमारा संविधान है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इस सिद्धांत के हिसाब से दरभंगा के पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि इस तरह के आंदोलन में कोई भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, और सरकार ने ये बच्चों के ऊपर से पुलिसिया जो एफआईआर है उसको वापस लेने का वादा किया है। साथ ही जो कैजुअलिटी हुई है उन बच्चों को उसका लाभांश, उसका मतलब मुआवजा देने का वादा किया है। तो हम लोग आशा रखते हैं मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन, संवैधानिक अधिकार, लोगों का संवैधानिक अधिकार, बच्चों का जीने के अधिकार, बच्चों के सुरक्षा का अधिकार, बच्चों की सहभागिता का अधिकार और बच्चों के विकास के अधिकार को संरक्षण करने के लिए हमेशा तत्पर है। और यह शिक्षा का अधिकार ही बच्चों के विकास के अधिकार के तहत आता है जो संविधान ने बच्चों को दिया है। इसलिए इसका दमनात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए और बच्चों की शिक्षा का अधिकार का सुरक्षा हो सके, यह प्रशासन की जिम्मेवारी है, यह माननीय राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है, माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है और राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी, क्योंकि संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं उनकी संरक्षण हो सके। इसी के साथ मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन
एसोसिएशन जैन जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए हाँ उनको उनके जीत के मुबारकबाद देती है। धन्यवाद।